हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी प्राइड स्कूल। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय वर्ण विचार शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां वर्ण विन्यासम कुरु। तो ये हमको एक शब्द दिया हुआ है जिसका हमें वर्ण विन्यास करना है, यानी इन्हें वर्णों में तोड़ना है। तो इसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले जो हमको वर्ण दिख रहा है वह है ग। जब हम बोल रहे हैं ग तो इसके पीछे अ का साउंड आ रहा है, यानी कि हम लिखेंगे आधा ग प्लस अ, ये बन गया ग। फिर जह, तो प्लस आधा ज प्लस अह। ठीक है। अगला शब्द है दधी। तो पहले जब हम एक एक करके इसे पढ़ते हैं द, तो द में अ का साउंड आ रहा है, तो द प्लस अ हो गया द। और ध में छोटी ई की मात्रा है, यानी छोटी ई का साउंड है, तो आधा ध प्लस छोटी ई। नगरम, तो सबसे पहले न आधा प्लस अ, तो ये हुआ न, प्लस ग प्लस अ, ये हुआ ग, प्लस र प्लस अ र। और म के नीचे हलंत लगा है, मतलब वो आधा म ही है, तो उसके पीछे अ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट भगिनी, तो सबसे पहले भ में अ का साउंड, फिर ग में छोटी ई की साउंड, इसीलिए ई। और न में बड़ी ई का साउंड या बड़ी ई की मात्रा है, इसीलिए बड़ी ई। नेक्स्ट शुद्धम, श छोटा ऊ प्लस शुद्धम में अगर हम लिखते हैं तो पहले द आता है, शुद्ध ध, आधा द, ध प्लस अ, शुद्ध। और फिर म के नीचे हलंत नहीं है, इसीलिए पूरा म आएगा, शुद्धम। ठीक। वानरः, व में आ की मात्रा, वह आधा रहेगा, न प्लस अ प्लस र प्लस अह। ठीक है, वानरः। अगला आम्रम, तो आ में तो सिर्फ स्वर है, इसलिए आ जाएगा। फिर म, आम र, फिर आधा र भी आएगा, आम र म, आम्रम। कक्षा, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो छ लिखना है, तो छ तो एक संयुक्त व्यंजन है जो कि बनता है क और श के मेल से। तो क और श मिला के हुआ श, और उसमें आ की मात्रा, कक्षा। वैसे ही प प्लस अ हो गया प, लेकिन जो त्र है वो तो त और र को जोड़ के बनता है, तो पत्र म। तो यहाँ पहले अ लगेगा, फिर म। पुष्पम, प छोटा ऊ, आधा श, प अ और म, पुष्पम। तो यह होता है हमारा वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, यानी वर्णों को जोड़ना। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से दिया होगा, इसको हमको जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो जैसे हमारे पास है अ आधा श, फिर व में अह की मात्रा,
तो ये बन जाएगा अ आधा श, व में अह की मात्रा, द में बड़ी ई, दी, प के साथ अ, प, क के साथ अह, कह, दीपक कह, उड़ना, तो ऊ, फिर सॉरी प्लस नहीं, उड़ना, ठीक, ये हो जाएगा ईश्वरः। अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ, अगर आपको किसी में डाउट होगा तो आप पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं। वृक्ष, यहाँ पर क और श है, मिलाकर शह बनेगा। क पो तह, कपोतः, ये बीच में गैप नहीं होगा। दुग्धम, ठीक है। मी, त और र मिला के त्र, ए की मात्रा और र, ठीक, ये हो जाएगा उद्यानम। द आधा है यहाँ पर, ठीक है, और ये प में री की मात्रा, आधा श, ठ, त और अह, पृष्ठतः। इस तरीके से होता है वर्णों का संयोजन। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है लिंग। तो लिंग वह शब्द है जिससे किसी शब्द की जाति का बोध होता है, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जिनको और बांटा गया है। जैसे पुल्लिंग के भी 3 प्रकार हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत। जितने भी अकारांत शब्द होंगे सबके लास्ट में अ का साउंड होगा। छात्र, राम, अज, अश्व, मयूर, सूर्य, पर्वत, सबके लास्ट में अ का साउंड आ रहा है, तब इसे कहते हैं अकारांत। इकारांत, इनके लास्ट में छोटी ई का साउंड या छोटी ई की मात्रा दिखेगी आपको, कपि, अतिथि, कवि, हरि, औषधि। और उकारांत में ऊ की मात्रा दिखेगी, सिंधु, साधु, शिशु, गुरु। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, आकारांत और ईकारांत। आकारांत के अंत में आ का साउंड या आ की मात्रा, और ईकारांत के अंत में ई का साउंड या ई की मात्रा होगी। जैसे महिला, छात्रा, रमा, कमला। और ईकारांत में जननी, नदी, भगिनी, पृथ्वी। और नपुंसक लिंग में केवल अकारांत शब्द होते हैं और जिनको पहचानना बहुत ईजी है। सबके लास्ट में म मिलेगा आपको, आधा म। फलम, नेत्रम, पुष्पम, जलम, नारिकेलम, ये सारे जो शब्द हैं वह अकारांत नपुंसक लिंग। सो ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग और उनका प्रकार लिखना है। जैसे मैंने एक किया है नदी, बड़ी ई की मात्रा है, मतलब ये स्त्रीलिंग है और ईकारांत है। भानु, ऊ की मात्रा यानी उकारांत, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग है, उकारांत है। फलम में लास्ट में म आ गया है तो यह नपुंसक लिंग और अकारांत। ऐसे ही आप पीछे वाले पेज से देख सकते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां रूपाणि स्त्रीलिंगे लिखितम्, मतलब इसको स्त्रीलिंग में लिखना है। जैसे देवः का देवी ही, छात्रः का छात्राः, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। छात्रः का हो जाएगा छात्राः, गर्दभः का हो जाएगा गर्दभिः। मतलब कुछ शब्द जो हैं आकारांत बनेंगे, कुछ जो हैं ईकारांत बनेंगे। अजः का अजाः, दासः का दासी, बालकः का बालिका, अश्वः का अश्वा, नरः का होता है नारी, बालः का होता है बाला और काकः का होता है काकी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है वचन। तो जैसे संस्कृत में लिंग 3 होते हैं वैसे ही वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन में हम एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, द्विवचन में 2 के बारे में और बहुवचन में 2 से अधिक के बारे में।
और जो हमने अलग अलग टाइप के शब्द पढ़े हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इन सब के तीनों वचनों के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे अकारांत शब्द जिनके लास्ट में अ का साउंड आता है, उनके 3 वचन हैं छात्रः, छात्रौ, छात्राः। तो अगर जैसे और कोई अकारांत शब्द भी हुआ, जैसे अश्व हुआ तो अश्वः, अश्वौ, अश्वः। बालक हुआ अगर तो बालकः, बालकौ, बालकाः। सब सेम रहेगा जितने भी अकारांत हैं। वैसे ही इकारांत, छोटी ई की मात्रा वाले, कपिः, कपि, कपयः। अगर इसी की जगह पे हरि होता तो हरिः, हरि, हर्यः, इसी टाइप से आता। वैसे ही उकारांत, साधु, साधु, साधवः। और स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिकाः। अगर लता होता तो लता, लते, लताः, इस तरीके से। नदी, नद्यौ, नद्यः। ये होता है ईकारांत स्त्रीलिंग के लिए। और नपुंसक लिंग में हो जाएगा फलम, फले, फलानी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इस तरीके से। ठीक। और सर्वनाम शब्दों में भी वचन तालिका होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें पुल्लिंग सह, तौ, ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। वैसे ही स्त्रीलिंग के लिए अगर एक स्त्री है तो सा, 2 स्त्रियां हैं तो ते, और 2 से अधिक स्त्रीलिंग शब्द हैं तो ताह। एक नपुंसक लिंग वस्तु के लिए तत्, 2 के लिए ते, और 2 से अधिक के लिए तानी। वैसे ही एतद, यह के लिए एषः, एतौ, एते, मतलब एक पास में एक है, पास में 2 हैं, और पास में बहुत सारे हैं, पुल्लिंग शब्द है तो। और किम के लिए कह, कौ, के, का, के, कह, किम, के, कानी, ये आपको याद रखना है। ठीक। और वैसे ही संख्यावाची शब्द में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप बदल जाते हैं। जैसे हमको एक के लिखना है, 1 लिखना है, तो उसके लिए पुल्लिंग में होता है एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। ऐसे ही 2, 3, 4 के लिए अलग अलग होता है, लेकिन 5 के बाद सबका एक जैसा चलता है। जैसे 5 है अगर तो पंच, पंच, पंच। 6 है तो षट, 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 इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आखिरी जो टॉपिक अभी हम आज करने वाले हैं वह है पुरुष। तो जैसे लिंग 3 थे, वचन 3 थे, वैसे ही पुरुष भी 3 ही होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पुरुष, जिसे हम कहते हैं अन्य पुरुष भी, यानी जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मान लो आप और मैं किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तब वह हो जाएगा और कोई व्यक्ति जो है अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक। और आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं अगर, तो जो बात को सुनने वाला व्यक्ति है वह होता है मध्यम पुरुष। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो बात को बोलने वाला व्यक्ति है वह हो जाता है उत्तम पुरुष। तो ये जो हमने अभी पिछले सर्वनाम शब्दों के लिए पढ़ा, प्रथम पुरुष में उसी प्रकार रहेगा सह, तौ, ते, सा, ते, ताह, तत्, ते, तानी। लेकिन मध्यम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अगर कोई एक व्यक्ति है या एक वस्तु है तो त्वम, 2 है तो युवाम, और बहुवचन है तो यूयम। उत्तम पुरुष के लिए एक के लिए अहम, 2 के लिए आवाम, और वयम के लिए बहुत सारे के लिए वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। इसमें हमेशा मैं इंक्लूड रहूँगा। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। और इन सब का मतलब जो है, ये तीनों का मतलब होता है वह, इन तीनों का मतलब वह दोनों, और इन तीनों का मतलब वह सब। बस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग यूज़ होता है। मध्यम और उत्तम पुरुष में नपुंसक लिंग नहीं होते हैं, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो नपुंसक लिंग जो है बातें नहीं कर सकते, इसीलिए वह मध्यम या उत्तम पुरुष में नहीं आते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। आप इतना कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। Thank you. And if you like this, then subscribe the channel and share it with your friends. Thank you.